प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम तो सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। संसार में हम जैसे जितने भी मनुष्य हैं, सब आपस में विचार विनिमय करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। तो भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परंपरागत प्रतीकों के द्वारा सामाजिक प्राणी एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं। संसार में जितनी भी भाषाएं मौजूद हैं जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं, उनमें एक रूपता स्थापित करने के लिए और उनका एक मानक रूप स्थापित करने के लिए उन्हें नियमों के बंधन में बांधना पड़ता है। और इसी नियमों के बंधन को हम व्याकरण कहते हैं। और इस व्याकरण का एक अहम पक्ष है संज्ञा और दूसरा है सर्वनाम। आप सब जानते हो, संज्ञा के बारे में पहले पढ़ाया गया है। तो संसार के में जितने भी नामें हैं, कोई भी नाम है, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा एक शब्द है सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में व्यवहृत होता है और जिसे अंग्रेजी में हम प्रोनाउन भी कहते हैं। तो आज हम इसी सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, वह आदि। अच्छा, इसकी क्या आवश्यकता है? देखो, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम कल मेरे घर आया था। राम खा पी कर चला गया। ये कैसा लगता है? अगर इसको दूसरे अर्थ में हम कहेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, वह कल मेरे घर आया था और वह खा पी कर चला गया। राम की जगह हम अगर वह का प्रयोग करें, ये सुनने में और अच्छा लगता है। तो इसलिए भाषा विज्ञानी ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, जो संज्ञा के बदले में व्यवहृत होता है। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह आदि कई शब्द हैं। अब सर्वनाम को कुल रूप से हम 6 भाग में विभाग किए हैं। जैसे 6 प्रकार के होते हैं, वे क्या हैं? एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भागों में विभाग किया गया है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं एक वचन में और हम बहुवचन में आते हैं। वैसे मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आते हैं और अन्य पुरुष में यह, वह, ये और वे आते हैं। फिर निजी वाचक में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है और निश्चयवाचक में वह, यह, वे और ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ व्यवहृत होता है और प्रश्नवाचक में कौन और क्या व्यवहृत होता है। संबंधवाचक में जो, वह ऐसे व्यवहृत होता है। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। पहले पुरुषवाचक पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक 3 भागों में विभाग किया गया है। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष के अंदर तू, तुम और आप आता है और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, यह, वे और ये आते हैं। आइए इनके प्रयोग को देखते हैं। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ पे जो सर्वनाम है वह है मैं, और ये मैं सर्वनाम जो है ये उत्तम पुरुष है और एक वचन में है।
अगले वाक्य में देखो, हम सब 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ हम जो है ये सर्वनाम है, संज्ञा के बदले व्यवहृत हुआ है, ये बहुवचन है और उत्तम पुरुष भी है। तीसरे वाक्य में देखो, तू सच बोलता है। तू सच बोलता है, यहाँ पे तू शब्द जो है वह है सर्वनाम शब्द, यह मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अगले वाक्य में तुम इधर आओ, यह तुम शब्द जो है यह सर्वनाम है, यह एक वचन में व्यवहृत हुआ है और यह मध्यम पुरुष भी है। और अगले वाक्य में तुम लोग इधर आओ, तुम लोग जो है ये बहुवचन में व्यवहृत हुआ है और यह भी मध्यम पुरुष है। आगे देखो, आप कृपया आइए, ये आप शब्द जो है यह एक वचन में है और मध्यम पुरुष है। और अगले वाक्य में आप लोग कृपया आइए, ये आप लोग शब्द जो है ये बहुवचन में व्यवहृत हो गया है। आप एक वचन में था और आप लोग बहुवचन में है और ये मध्यम पुरुष भी है। अगले वाक्य में देखो, वह या यह जा रहा है, वह जा रहा है या यह जा रहा है, दोनों ही अन्य पुरुष हैं और दोनों ही एक वचन में है। वह हो या यह हो, ये दोनों अन्य पुरुष एक वचन हैं। अगले वाक्य में देखो, वे आ रहे हैं या ये आ रहे हैं, और वे और ये दोनों जो हैं बहुवचन हैं और दोनों अन्य पुरुष हैं। तो वे ये आ रहे हैं अन्य पुरुष बहुवचन है। आगे देखो, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का शब्द मैंने जैसे कहा था, इसके जो व्यवहार होता है शब्द वो है आप। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का व्यवहार होता है। जैसे देखो, मैं यह काम आप कर सकता हूँ, या मैं यह काम खुद कर सकता हूँ, स्वयं कर सकता हूँ, ये निजवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में देखो, तू यह काम अपने आप कर सकता है। अपने आप यानी खुद या स्वयं कर सकता है, यह भी निजवाचक है। अगले वाक्य में देखो, यह मुझसे नहीं अपने आप से पूछो। यह मुझसे नहीं अपने आप से पूछो, यह अपने आप शब्द जो है यह निजवाचक है। अगले वाक्य में, वे आप ही आप चले गए। आप ही आप, ये आप ही आप शब्द जो ये निजवाचक सर्वनाम है। और अंतिम वाक्य देखो, यह हमारा आपस का मामला है। हमारा आपस का, ये हमारा आपस का, आपस जो है ये निजवाचक संज्ञा है। तो बच्चों फिर आगे चलो, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के जो शब्द हैं व्यवहृत होते हैं वो हैं वह, यह, वे और ये। इनके उदाहरण में चलते हैं। यह मेरी किताब है, या यह जो है ये सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक है और एक वचन में यहाँ पे व्यवहृत हुई है। एक वचन निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द यह है, ये निकटवर्ती है इसलिए यह है। अगर ये दूरवर्ती होता तो यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग होता। ये मेरी किताब है, ये बहुवचन में है तो ये निकटवर्ती भी है और निश्चयवाचक है। तो ये मेरी किताब है, ये है बहुवचन, निश्चयवाचक, निकटवर्ती। आगे, वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है, वह मतलब दूरवर्ती है इसलिए वह का व्यवहार यहाँ किया गया है। तो वह जो है ये एक वचन में है और निश्चयवाचक भी है। तो वह मेरा भाई है, यहाँ वह जो है एक वचन निश्चयवाचक है। और आगे देखो, वे मेरे भाई हैं। वे जो शब्द है यहाँ पे बहुवचन में व्यवहृत हुआ है। तो मेरे भाई हैं, वे मेरे भाई हैं निश्चयवाचक दूरवर्ती शब्द हैं। तो वे शब्द जो यहाँ पे बहुवचन निश्चयवाचक है। आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक की तरफ। अनिश्चयवाचक शब्द में यहाँ पे कोई और कुछ शब्द का व्यवहार होता है। जहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का व्यवहार होता है वहाँ पे उसके लिए कोई और कुछ शब्द का व्यवहार होता है। जैसे कोई या कोई न कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है या कोई न कोई दौड़ रहा है,
ये अनिश्चयवाचक, कोई निश्चितता नहीं है इसमें, कोई दौड़ रहा है, कोई ना कोई दौड़ रहा है, पता नहीं कौन है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक है। और एक वचन में भी ये है, और यहाँ पे व्यक्ति के लिए यह कोई या कोई ना कोई व्यवहार किया गया है। दूसरे वाक्य में देखो, सब कोई या कोई कोई ऐसा कहते हैं, सब कोई ऐसा कहते हैं या कोई कोई ऐसा कहते हैं। ये सब कोई कोई ये भी अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक है, लेकिन यह बहुवचन में है। सब कोई यहाँ बहुवचन में है, और यहाँ भी व्यक्ति के लिए यह व्यवहार किया गया है। सब कोई या कोई कोई ऐसा कहते हैं, ये व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के लिए व्यवहार किया गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये बहुवचन में व्यवहृत हुआ है। आगे देखो, तुमने कुछ या कुछ न कुछ तो खा लिया। तुमने कुछ या कुछ न कुछ, ये कुछ और कुछ न कुछ ये अनिश्चय है, कुछ और कुछ न कुछ जो ये अनिश्चय, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। और यहाँ पे एक वचन में यहाँ व्यवहार हुआ है, और ये वस्तु के लिए व्यवहृत हुआ है। किसी वस्तु के लिए कुछ या कुछ न कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आगे चलते हैं फिर प्रश्नवाचक की तरफ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या शब्द का व्यवहार होता है। जैसे कौन वहाँ सो रहा है, यहाँ पर कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक एक वचन है, और किसी व्यक्ति के लिए इसे व्यवहृत किया गया है। तो कौन वहाँ सो रहा है, यहाँ कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन कौन खा चुके हैं, कौन कौन खा चुके हैं, ये कौन कौन शब्द जो है बहुवचन में यहाँ व्यवहृत हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए, किन्हीं व्यक्तियों के लिए व्यवहृत हुआ है, और यह प्रश्नवाचक है। आगे देखो, उन मिठाइयों में से तुम्हें कौन कौन से पसंद हैं, कौन कौन से ये बहुवचन में आ गया, तो ये प्रश्नवाचक हैं, कौन कौन से पसंद हैं। आगे देखो, तुम क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हो, क्या शब्द जो ये प्रश्नवाचक है, एक वचन में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ये सब जो थे कौन 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 सी और क्या, ये सारे जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और आगे देखो, संबंधवाचक, संबंधवाचक के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो व्यवहृत होते हैं, वो हैं जो और वह। जो शब्द और वह शब्द दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर, जो कमाएगा वह खाएगा, जो के साथ वह का यहाँ पे संबंध है, तो इसलिए जो कमाएगा वह खाएगा, जो वह यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है, और ये एक वचन में यहाँ पे प्रवृत्त हुए हैं। वैसे आगे देखो, जो करेगा सो भोग भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो और सो यहाँ करेगा भरेगा के साथ जो और सो संबंध रखते हैं, जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंध जो है एक वचन में यहाँ पे व्यवहृत हुआ है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखो, जो जो यहाँ आए वे सब खाना खाकर गए। ये जो है, जो का मतलब यहाँ बहुवचन हो गया, तो जो यहाँ आए वे सब यहाँ पे भी बहुवचन हो गया, तो जो यहाँ आए वे सब खाना खाकर गए। तो जो वे सब, ये जो है ये है संबंधवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर बहुवचन में ये व्यवहृत हुए हैं। अब आगे चलते हैं, ये हो गए सर्वनाम के सभी भेद, 6 भेद। तो सर्वनाम की रूपावली कैसे परिवर्तन होते हैं, व्यवहृत होते हैं कारक में, इसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इसमें कारक है और उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो कर्ता कारक में जो प्रयुक्त होता है सर्वनाम, वो हम मैं और मैंने एक वचन में, और बहुवचन में हम और हमने। उसी प्रकार कर्म कारक में एक वचन उत्तम पुरुष में व्यवहृत होता है मुझे या मुझको, और जब बहुवचन हो जाता है तो हमें या हमको। करण कारक में एक वचन में व्यवहृत होता है उत्तम पुरुष में मुझसे, और उत्तम पुरुष बहुवचन में हमसे हो जाता है। वैसे संप्रदान कारक में भी उत्तम पुरुष एक वचन में मुझे, मुझको, मेरे लिए व्यवहृत होता है, वहीं बहुवचन में हमें, हमको, हमारे लिए का व्यवहृत होता है। आगे अपादान कारक में भी एक वचन में मुझसे होता है, तो बहुवचन में हमसे होता है।
और संबंध कारक में भी वैसे मेरा, मेरे, मेरी एक वचन में व्यवहृत होता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारा, हमारे, हमारी का व्यवहार किया जाता है। और अंत में अधिकरण कारक मुझ में या मुझ पर उत्तम पुरुष एक वचन में व्यवहृत होता है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में हम में, हम पर। इस प्रकार कारक के, सभी प्रकार के कारक में ये सर्वनामों के जो रूपावली हैं इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और व्यवहृत होते हैं। यहाँ तू मध्यम पुरुष एक वचन का रूप मैं की तरह होगा। अगर हम यहाँ पे तू का व्यवहार करेंगे तो मध्यम पुरुष में, तो यहाँ भी मैं की तरह होगा, और तुम मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप भी हम की तरह होगा। अब वर्ग 2 में देखिए, यहाँ पे अन्य पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष बहुवचन अलग अलग कारकों में कैसे होते हैं। देखो, कर्ता कारक में अन्य पुरुष एक वचन में वह और उसने का व्यवहार होता है, वह और उसने। तो अन्य पुरुष बहुवचन में वही बदल जाकर क्या होता है, वे और उन्होंने। उसी प्रकार कर्म कारक में भी देखो, कर्म कारक में अन्य पुरुष एक वचन में उसे और उसको का व्यवहार किया जाता है, वहीं अन्य पुरुष बहुवचन में उन्हें और उनको शब्द का व्यवहार होता है। उसी प्रकार करण कारक में भी देखो, करण कारक अन्य पुरुष एक वचन में उससे, और जब बहुवचन बन जाता है वहाँ उससे की जगह उनसे हो जाता है। उसी प्रकार संप्रदान कारक में भी देखो, उससे, उसको, उसके लिए, और वहीं जब वह बहुवचन बन जाता है अन्य पुरुष में तो उन्हें, उनको और उनके लिए हो जाता है। फिर अपादान कारक में अन्य पुरुष एक वचन में उससे, और जब अन्य पुरुष बहुवचन हो जाता है तो उससे की जगह उनसे हो जाता है। फिर आगे देखो संबंध कारक, संबंध कारक में उसका, उसके, उसकी, इसकी जगह उनका, उनके, उनकी हो जाता है बहुवचन में। फिर अधिकरण कारक में उसमें उस पर एक वचन अन्य पुरुष में। फिर अन्य पुरुष बहुवचन में क्या होता है, उनमें और उन पर, उसमें उस पर की जगह उनमें उन पर हो जाता है बहुवचन अन्य पुरुष में। और यह, ये, कौन, क्या, जो, सो के रूप इस प्रकार भी बदलेंगे, इस प्रकार के भी होंगे। अब वर्ग 3 में देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखो, एक वचन में कोई तिर्यक रूप कैसे बन जाता है, कोई का किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी का, किसी के, किसी की, किसी में या किसी पर। अनिश्चयवाचक में आगे देखो, इसके बहुवचन अगर बना देते हैं तो मूल रूप जो है कोई, वो कैसे बन जाता है, किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के लिए, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की, किन्हीं में या फिर किन्हीं पर। इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तिर्यक रूप उसका इस प्रकार, मूल रूप जो है उसका तिर्यक रूप इस प्रकार बन जाता है। वर्ग 4 में देखिए, कुछ और आप, ये जो शब्द हैं कुछ और आप, इनके मूल रूप और तिर्यक रूप हमेशा समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ का और आप का कोई परिवर्तन नहीं होता है तिर्यक में। अब चलो बच्चों कुछ अभ्यास देखते हैं इसमें। नीचे लिखे कुछ सर्वनाम के शब्द हैं, इनमें परसर्ग से जोड़िए। जैसे मैं के साथ को, मैं सर्वनाम के साथ को परसर्ग जोड़िए तो क्या होगा, मुझको। उसी प्रकार वह परसर्ग के साथ अगर न, वह सर्वनाम के साथ अगर न परसर्ग को जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा उसने। फिर जो के साथ अगर पर परसर्ग जुड़ जाता है तो जिस पर,
वैसे जो बहुवचन में अगर आए और उसके साथ ने का प्रयोग किया जाए तो जिन्होंने। तू के साथ अगर को उपसर्ग को जोड़ा जाए तो ये तुझको हो जाएगा। उसी प्रकार कोई के तरह साथ अगर की उपसर्ग को जोड़ा जाए तो ये किसी की हो जाएगा। कोई अगर हम बहुवचन में लें तो उसके साथ ने का प्रयोग हो तो किन्हीं ने, और वे के साथ से को लें तो उनसे, ये के साथ ने को लो तो इन्होंने, और आपके साथ अगर की उपसर्ग को जोड़ा जाए तो आपकी हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे खाली स्थान है तो खाली स्थान को कोष्ठकों में सर्वनाम के उचित रूप से भरिए। जैसे ड्यास जाने दो, वह सर्वनाम को के सही रूप को यहाँ पर जोड़ना है। जैसे वह जाने दो तो नहीं होगा, उसे जाने दो। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में तू नाम क्या है, ये तू की जगह तेरा नाम क्या है। तीसरे वाक्य में नाम लीला है, मैं का प्रयोग यहाँ पे करना है तो यहाँ मेरा नाम लीला है। उसी प्रकार तुम डैश तो खा लो, यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग होगा। तो जैसे मैंने कहा है कुछ में कोई परिवर्तन है तो तुम कुछ तो खा लो। डैश पर मेरा संदेह नहीं है, कोई, यहाँ कोई के जगह क्या होगा, किसी। तो किसी पर मेरा, कोई पर मेरा संदेह नहीं है ऐसा नहीं होगा, किसी पर मेरा संदेह नहीं है ऐसा होगा। अगले वाक्य में देखो, तुम डैश बुला रहे थे, कौन का यहाँ पे व्यवहार होगा, कौन के जगह तुम किसे बुला रहे थे। अगले वाक्य में डैश किताब पढ़ ली, यहाँ वे शब्द का व्यवहार होगा तो कैसे, उन्होंने किताब पढ़ ली। और अगले वाक्य में डैश पर मेरा विश्वास है, वह यहाँ पे प्रयोग होगा उस पर, वह की जगह यहाँ उस होगा, उस पर मेरा विश्वास है। डैश यह बात मालूम थी, इसका शब्द का यहाँ पे प्रयोग होगा तो यह क्या होगा, इसे यह बात मालूम थी। अगले वाक्य में डैश चाय में ज़्यादा चीनी है, यहाँ क्या शब्द का व्यवहार होगा, तो क्या चाय में ज़्यादा चीनी है। इस प्रकार कुछ और अभ्यास देखते हैं। नीचे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, सर्वनाम को छांटकर उनके प्रकार को लिखिए। जैसे तुम वहाँ आप ही चले जाओ, यहाँ तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है मध्यम पुरुष में, आप शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। और दूसरे वाक्य देखो, हम क्या चाहते हैं यह तो आप खुद ही नहीं जानते, यहाँ हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष में है, आप है पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में है, खुद निजवाचक सर्वनाम है। और एक वाक्य है देखो, जिनको लड्डू मिल गए वे चले जाएं, यहाँ जिनको और वे ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जिनको लड्डू मिल गए वे चले, जिनको के साथ वे का संबंध है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो क्या किसी ने उस पर गुस्सा किया है, यहाँ किसी शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उस शब्द जो है यह पुरुषवाचक अन्य पुरुष है। और वह मेरा भाई है, तुम कौन हो, इस वाक्य में देखो वह जो है यह पुरुषवाचक अन्य पुरुष है और मेरा ये शब्द जो है ये उत्तम पुरुष में पुरुषवाचक है, और तुम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में है, कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे देखो क स्तंभ है, ख स्तंभ के साथ इसको मिलाओ, हम तुम आप कौन यह कोई, और ख स्तंभ में है तुम्हारा किन्हीं ने इन्हें आप पर हमें किन्होंने, इसको जोड़ो। हम के साथ क्या होगा, हम के साथ हमें, तुम के साथ तुम्हारा, आप के साथ आप पर, कौन के साथ क्या किन्होंने, और यह के साथ इन्हें, कोई के साथ किन्हीं ने। इस प्रकार क स्तंभ के साथ ख स्तंभ है। तो बच्चों मुझे लगता है आप सब इस सर्वनाम शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक बार बताओ, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह, वह आदि। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं।
क्या क्या है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इनके भी अलग अलग तरह के प्रसर्ग होते हैं। जैसे पुरुषवाचक में हम, तू, तुम, आप, यह, वह, वे, ये। वैसे निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में वह, यह, ये, वे, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, और संबंधवाचक में जो और वह। अब बच्चों, अब चलते चलते एक बार फिर सर्वनाम के बारे में उसके सार समझ लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह आदि, ये सब सर्वनाम हैं और ये संज्ञा शब्द के बदले में आते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और वे क्या क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में संबंधवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं मैं एक वचन में, हम बहुवचन में। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम और आप। और अन्य पुरुष के अंतर्गत है यह, वह, ये और वे। और निजवाचक में आप शब्द का व्यवहार किया जाता है। वैसे निश्चयवाचक के सर्वनाम में भी वह, यह, ये, वे इस प्रकार के शब्द व्यवहृत होते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ शब्द का व्यवहार किया जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या शब्द का व्यवहार किया जाता है। और संबंधवाचक में जो, वह, ये शब्द का व्यवहार किया जाता है। अब बच्चों, मुझे लगता है आज मैंने जो सर्वनाम के बारे में तुम्हें पढ़ाया, ज़रूर तुम्हारी कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। और मुझे आशा है कि तुम घर में जाकर इसको दोबारा अभ्यास करोगे। और अगले हफ्ते फिर एक और व्याकरणीय शब्द विषय के साथ मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।